हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब लोग? अन अकेडमी, वाईफाई स्टडी दोनों पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो लोगों, बच्चों? राधे राधे। मजे में हो सब लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज धमाका 4 जुलाई 2020 से राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए राजस्थान में किसी भी एग्जाम, चाहे आपका एसीएफ का हो, किसी भी एग्जाम हो, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस पर मेरी ये टेस्ट सीरीज 4 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें मैं 2100% कक्षा 6 से 12 तक की किताबों का सार संग्रह के रूप में आप लोगों को करवाऊंगा। इसके लिए जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उसके लिए मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र10। आप मेरा रेफरल कोड राजेंद्र10 यूज करें और बढ़िया तरीके से अपने जो लक्ष्य है, जो आपने एम चुन रखा है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। बात कर रहे थे दोस्तों अपन खनिज संसाधनों की, भारत के खनिज संसाधनों की बात कर रहे थे। तो भारत के खनिज संसाधनों में तेल और गैस की अपन चर्चा कर रहे थे, और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तेल और गैस, भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधनों में मैं बात कर रहा हूं तेल एवं गैस की। तेल एवं गैस की, भारत के खनिज संसाधन तेल एवं गैस की अपन बात कर रहे थे। तो तेल एवं गैस की अपन बात करें उत्पादन की। तेल एवं गैस के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन क्रम में याद रखना है मित्रों, आपसे जब पूछा जा सकता है कि इस पदार्थ की, यानी कि तेल एवं गैस के उत्पादन की सबसे छोटी श्रृंखला, तेल एवं गैस के उत्पादन क्रम में सबसे छोटी श्रृंखला अगर आपसे पूछे तो क्या होगी? मीथेन गैस की होती है। याद रखना है, सबसे छोटी श्रृंखला किसकी होती है? मीथेन गैस की होती है। सबसे छोटी श्रृंखला मीथेन गैस की होती है, पहली बात। और सबसे बड़ी श्रृंखला किसकी होती है? इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला मोम और टार की होती है। मोम व टार की होती है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, उत्पादन क्षेत्रों की बात करें, हम भारत में उत्पादन क्षेत्रों की बात करें, तेल और गैस का उत्पादन क्षेत्र, तो तेल और गैस के उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो याद रखना J&K, जम्मू कश्मीर से असम तक एक पार्ट, जम्मू कश्मीर से असम तक। कल मैंने रिफाइनरी आपको बताई थी। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदीय क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीपीय नदीय क्षेत्र, नदी नाले रहे, बिल्कुल सिंपल चीज। तीसरी बात करूं अपतटीय क्षेत्र, यानी कि तटीय वाला भाग, अपतटीय क्षेत्र यानी कि नदी नाले वाला भाग। और इसके अलावा अन्य बिखरे क्षेत्र याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र।
मीन्स मेरा कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर से असम वाला पार्ट, J&K से असम वाला पार्ट, जम्मू कश्मीर से असम वाला पार्ट। यहाँ कहाँ कहाँ तेल का उत्पादन आपको देखने को मिलता है मित्रों? इस बेल्ट में आपको पंजाब में देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा, यूपी में देखने को मिलता है तेल का उत्पादन, और आपको असम में देखने को मिलता है। यहाँ तेल का उत्पादन देखने को मिलता है। अब कहाँ कहाँ तेल का उत्पादन होता है, इस क्रम में मैं आगे बढ़ूँ तो असम में, असम में डिगबोई, असम में कौन सा है? डिगबोई। असम में ही है नहर कटिया, नहर कटिया। असम में डिगबोई है, असम में नहर कटिया है, शिवसागर है, यहाँ पे शिवसागर है, याद रखना है, यहाँ पे शिवसागर है, मोरान है, ये सब असम में ही है। मोरान है, हुगरी जान है, मोरान है तो हुगरी जान है, लखीमपुर है, लखीमपुर है, सूरमा घाटी है, सूरमा घाटी है, इनको शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यहाँ पे पहला तेल का, यहाँ पे आपके भारत में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहला तेल का खनन शुरू हुआ था असम में 1860 में। 1860 में पहली बार तेल का खनन शुरू, पहली बार तेल का खनन शुरू असम से हुआ है। पहली बार तेल का खनन शुरू, पहली बार तेल का क्या हुआ है? खनन शुरू हुआ है। पहली बार तेल का खनन शुरू हुआ है असम में, याद रखना 1860 में पहली बार तेल का यहाँ से क्या हुआ है? खनन शुरू हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और याद रखना है यहीं 1869 में याद रखना डिगबोई में तेल का खनन प्रारंभ, डिगबोई में, डिगबोई में तेल का खनन दूसरा यहां से हुआ तेल खनन, तेल खनन याद रखना है। क्लियर है? पहला आपके सूरमा घाटी से हुआ है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सूरमा घाटी। दूसरा ये डिगबोई हो गया, याद रखना है। और 1956 में याद रखना 1956 में यहाँ पे ONGC की स्थापना, ONGC की स्थापना की गई, यह आपको ध्यान रखना है। 1956 में यहाँ पे ONGC की क्या हुई है? स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। 1961 में क्या हुआ? 1961 में 1961 में मुंबई हाई से, मुंबई हाई से 1961 में मुंबई हाई से ONGC द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन, द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ मुंबई में, कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब नदीय तटीय बेसिन की बात करते हैं अपन, नदीय तटीय बेसिन की बात करते हैं मित्रों। नदीय भारत के प्रायद्वीपीय नदीय क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय नदीय क्षेत्र,
प्रायद्वीपीय नदीय क्षेत्र। इसकी अपन बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा नदी के क्षेत्र से, गोदावरी नदी के क्षेत्र से, महानदी के क्षेत्र से, कावेरी नदी के क्षेत्र से, यहाँ से क्या होता है, तेल और गैस की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस के भंडार भी हैं एंड पेट्रोलियम के भी क्या है यहाँ पे भंडार हैं। तेल और गैस के क्या है यहाँ पे भंडार है। वर्तमान में देखो इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान संदर्भ में वर्तमान में कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र से। कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र से, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र से तेल का उत्पादन हो रहा है, याद रखना है। और कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है इसको केजी बेसिन भी बोलते हैं। के का मतलब कृष्णा, जी का मतलब गोदावरी, समझ में है ना। केजी बेसिन भी बोलते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार, प्राकृतिक गैस का भंडार। सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तटीय क्षेत्रों की बात करूं मैं आपके सामने। अपतटीय क्षेत्रों में कहां से होता है। अपतटीय मतलब तटों के पास में, कहां से होता है तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी से। गुजरात कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, याद रखना है। अलिया बेट से होता है। महाराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का अपतटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो मुंबई हाई से। मुंबई हाई से ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज बसीन, यहाँ का बसीन यहाँ का, यानी कि बसीन महाराष्ट्र का भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार के लिए विख्यात है। सबसे बड़ा तेल भंडार
भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार क्षेत्र है बसीन। भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार क्षेत्र किसे माना गया है? बसीन को माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत में तेल और गैस के भंडार वाले क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान में तेल का उत्पादन कहाँ से होता है बच्चों? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान में यहाँ से तेल का उत्पादन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपन कल की जो क्लास है उसमें उद्योग धंधे इसके पूरे करेंगे। और जो विद्यार्थी प्लस कोर्स टेस्ट सीरीज का अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र10, और आराम से 4 जुलाई का धमाका शुरू है, बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ रहे। विश ऑल द बेस्ट। बाकी की बात अपन कल क्लास में करेंगे।